डार साहब, इलेक्शन का स्केड्यूल आ गया, लेकिन इलेक्शन होते हुए मुर्जा सोलंकी साहब को और मुझे बड़े लेस लाइकली नजर आ रहे हैं। आपको भी लेस लाइकली नजर आ रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं इलेक्शन अब हो जाएंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ बतौर सियासी कारकुन कि अब जो तारीख दी गई है 14 मई की, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, ना ये सदर मोहतरम ने दी है, ना किसी और अदारे ने दी है। और हालांकि उनका काम नहीं था ये देना, है, मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, ठीक, जी 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 कंटिन्यू, लेकिन देनी पड़ी ना, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। कामरान, हुकूमत तो इलेक्शन से भाग रही थी, ये सारे डंडे के जोर पे इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अपने फैसले की कंप्लायंस करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शंस की कस्टोडियन बनेगी। ये भी एक मायूस कुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला जाना नहीं चाहिए था। अगर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करता, जो कि पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है, अगर फौज ने इनकार कर दिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इलेक्शंस के लिए, तो फिर इंप्लीमेंट कैसे कराएगी कोर्ट? वो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहाँ नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने और ये सारे अदारे जाने। मकसद हम इस पर सियासत नहीं करना चाहते। मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स आइन शिकनी कर रहा है, चाहे वो कानूनदान है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो किसी भी अदारे का फ़र्द है, अगर वो ये कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे ये बताएं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पिछले 5 दिन से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और वो इस वक्त अवाम के चीफ जस्टिस बने हुए हैं। 12 करोड़ अवाम आप लाहौर में रहते हो कामरान, सूबे के इलेक्शन मांग रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके शहर लाहौर और सूबे को अगले 6 माह निगरान सेटअप पे छोड़ दिया जाए? अगर आइन और कानून की रोशनी में फैसला आता है तो कहते हैं जी इमरान खान को फैसला दिया जा रहा है, पीटीआई को फैसला दिया जा रहा है। आप मुझे बताओ कामरान कि क्या ये आइन और कानून की रोशनी में फैसला नहीं आया? ये जो 4-3 की गर्दान घड़ी जा रही है, मुझे बताएं कि आपने एक दफा भी 7 जज साहिबान बैठे देखे सुप्रीम कोर्ट में? किसी 2 जज साहिबान ने जिनका जिक्र किया जा रहा है, 1 सेकंड की भी हेयरिंग सुनी है? जब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है तो वो कैसे उस फैसले का हिस्सा हो सकते हैं, मुझे आप बताएं। तो ये जो एक ड्रामा लगा हुआ है और 7 रुकनी पे सियासत की जा रही है, फिर फुल कोर्ट पे सियासत की जा रही है। आईनी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, आइन कह रहा है। ये कौन सी कोई इमरान खान की सजाएं माफ करने की बात हो रही है जो उसके ऊपर 150 और जी अगला चीफ जस्टिस आएगा। अभी देखो जरा, इस मुल्क में ड्रामा क्या लगा हुआ है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इमरान खान का है, अगला चीफ जस्टिस हमारा है, फला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका है, फला हमारा है, फला जनरल उनका है, फला हमारा है, जज उनका है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? वो उसका है, ये इसका है। बाबा ये सारे पाकिस्तान की है। आर्मी चीफ की तैनाती से 1 महीने पहले इमरान साहब ने कंपेनिंग की कि पीडीएम की गवर्नमेंट जिस आर्मी चीफ को लगाएगी वो आर्मी चीफ मुहब्ब वतन भी नहीं होगा, वो इनकी करप्शन का भी साथ देगा, इनका साथी होगा। ये एग्जैक्ट सवाल आपको इमरान खान से करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग अगर ट्रेंड चलाना छोड़ देना चीफ जस्टिस के, पीटीआई का सोशल मीडिया, और उनको न्यूट्रल रहने दें उनके इमेज को, तो ये अदालत में भी आसान होगा और इस मुल्क में भी आपका एहसान होगा। जब आप लोग खड़े होकर कहेंगे कि हम इंप्लीमेंट कराएंगे फैसले, हम पजीराई देंगे, वो कोर्ट ही क्या जिसकी अपनी इज्जत और मंजिल इतना हो, मैं जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो अदालत ही क्या जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो, अपनी कोई मंजिल इतना हो, जिसके फैसले को कोई माने ना, और एक पॉलिटिकल पार्टी कूद के बीच में ट्रेंड चलवा के अवामी बना के कहे कि जी बड़ी इज्जत हो रही है। ये चीफ जस्टिस का कसूर नहीं है इसमें, ना अदालत का कसूर है, ये आपका कसूर है। आप उनको अवामी चीफ जस्टिस कह के उनको कानून से, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी बात सुनूंगा ना, मैंने तसल्ली सुनी। आप एक कानूनी चीफ, सर सुन तो लें, आप एक कानूनी चीफ जस्टिस को, एक आईनी चीफ जस्टिस को अवामी चीफ जस्टिस बना के अपने मुखालफिन के खिलाफ तो उसके इमेज को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी सीट के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालती निज़ाम के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। आप जिसे कहते हैं ना कि आप उसका, मैं क्या लफ्ज यूज करूं जो आप कर रहे हैं, सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, और दूसरी पार्टी भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, इसमें फखर ना करें। ये फखर की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट तकसीम है? 12 करोड़ शर्मिंदगी की बात है कि आज लोगों को लवारिस छोड़ दें, इंप्लीमेंट करवा रही है 3 रुकनी बेंच का फैसला। शर्मिंदगी की बात, शर्म का मुकाम है इस मुल्क में। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए आईनी स्ट्रक्चर के लिए। मैं आगे जाऊंगा सर, आपकी बात सुनिए ना, मैं आगे नहीं जाने देना, पहले एक सेकंड, ऐसे नहीं आगे प्रोग्राम चलेगा। 12 करोड़ अजीम पंजाब के लोगों के लिए फैसला आ रहा है,
तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब 12 करोड़ पंजाब के लोगों के चीफ जस्टिस जिनके लिए फैसला भाई किया आ गया भाई, बात जिस किसी वक्त एक फर्द मौलवी के लिए मुश्ताक फैसला हुसैन ने नहीं आया। फैसला किया था ना पूरे पाकिस्तान के लिए भुट्टो की फांसी का, क्यों डर लग रहा है और इन्हें? मेरी बात आता हूँ भाई, पूछता हूँ क्यों उनसे, वो पंजाब उनसे के पूछूंगा, लोगों से सुन डर तो लग ले रहा यार, है? पूछता ओ, हूँ क्यों डर लाहौरियों लगने से की डर वजह लग- यह है कि इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है, ये तो पता ही है आपको। ये सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं आप? जब मौलवी मुश्ताक हुसैन ने पूरे पाकिस्तान के हक में इंटरेस्ट में फैसला किया था भुट्टो को फांसी देने का, तो वो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ फैसला साबित हुआ था। तो अब इस बात को आप छोड़ें और इस फैसले को उसे मिला भी नहीं रहा। उस्मा बुखारी साहिबा, आप किस तरह रोकेंगी? बात तो उस्मान डार की सही है, सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज की आईनी कैद के अंदर रहते हुए उसकी स्पिरिट में फैसला दिया है। कहा कैसे रोकेंगे आप? तौहीन अदालत करेंगे आप? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगी हम नहीं दे रहे लोग जी। शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि पहले ये फैसला तो हो जाए कि ये अदालती फैसला है या नहीं। ये शौकिया फैसला है और मेरी कानून नहीं पता मेरे भाई को, लेकिन मुझे कानून थोड़ा सा पता है और आइन भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो मैं अपने प्यारे भाई को बता देती हूँ। पहले जिस पंजाब के 12 करोड़ अवाम का दर्द उठ रहा है ना इनके सीने में, वहाँ पर वो 12 करोड़ अवाम के नुमाइंदे ही बैठे हुए थे उस पंजाब असम्बली के अंदर, जिसके जो चीफ मिनिस्टर जो है जो असम्बली तोड़ना नहीं चाहता था, आपने उसके बाजू ट्विस्ट करा के आपने उसे पंजाब असम्बली तोड़वाई। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि 12 करोड़ अवाम का क्या होगा? उस वक्त आपको अपने अपने तमाम फैसले सियासी मैं फैसले कह रहा हूं, जो है, आप रोकेंगे सियासी कैसे चीजें इसको जो है, वो अपने इम्प्लीमेंटेशन से को? आप निकालना किस तरह कह रहे हैं चाहते फैसला नहीं मानेंगे, इलेक्शन मैं नहीं आ होने रही देंगे? हूं, उसका नहीं, जवाब एक तो देना मिनट, पहले कामरान, मुझे बात प्लीज। पूरी आप पीछे चली जाती हैं, चले बोले बोले बोले, करती हूं। फिर टाइम कब रह जाता है ना। नहीं पीछे नहीं चली जाती ना, मुझे उस्मान डार साहब को कानून पढ़ाना है डार ना, साहब उनको की कानून इंपॉर्टेंस पता, नहीं है, वो मुझे अपनी कानून पार्टी को पढ़ाने रिप्रेजेंट दो करे। ना आप मेरे सवाल की इंपॉर्टेंस है यार, हद हो नहीं गई। नहीं मुझे बताने दो। चलो अच्छा जी, बताओ कामरान, जी। जो मैं जवाब कहना ही चाहती हूँ नहीं मुझे है। कहने दो प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि सबसे ज्यादा जुल्म ही तो ये कर रहे हैं ये, कि एक चीज जैसे जिसको कानून का चीज जैसे होना चाहिए, जिसको अदलिया का चीज जैसे होना चाहिए, उसको ये अवामी और सोशल मीडिया का चीज जैसे बना रहे हैं। उस वक्त चीज जैसे पे प्यार नहीं आया था आपको? प्यार देखा हमने जो तस्वीरों पे उनके जूते इसी चीज से उसके ऊपर जो ट्रेंड चलाए थे वो भाई को पता था, याद कर लो। पहली तो गुजारिश ये है कि ये मेरे भाई को फिर जिसने पढ़ा के भेजा है ना उसको जाके 2 लगाना कि तुम्हें उसने सही पढ़ा के नहीं भेजा। अतर मिनल्ला साहब पहले 2 दिन बिल्कुल बेंच के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल ओपन कोर्ट के अंदर ये बात की कि पहले ये फैसला कर ले कि असेंबली सही डिसॉल्व हुई है या नहीं। पहले 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, मंजूर भट्टू की असेंबली का भी और जफरुल्लाह जमाली की असेंबली का भी, और वो दोबारा असेंबलियां बहाल कर दी गई थी। तो उन्होंने ये बात की और चीफ जस्टिस साहब ने पूरी कोर्ट के सामने, पूरे लोगों के सामने उन्होंने बैठ के कहा कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसका हम जो है वो ऑर्डर में जिक्र करेंगे। उसका कोई जिक्र ऑर्डर में नहीं था। अब ये मैं क्या कह रही हूँ, कानून पहले ही डाल मैं बता दिया कि उसको आता उस्मा नहीं साहिबा है। मेरी बात तो सुने, बात ये है मेरी कि बात कानून सुने, उससे सीख लेते हैं ना मेरी बात जिनको पता सुने। है। आपके पास, मैंने कल भी कहा था आपके कुलीग को, आपके पास कोई अपनी ऐसा बारी पे कानूनी सिखाता तलबा। हूं बयान यार करना एक मिनट यार चाहिए। उस्मान भाई, एक बात ही बंदा कर सकता है, एक मिनट यार, मुझे डिबेट तो करने देना, कोई लोग सुने, कोई थड़े पे बात नहीं हो रही है इधर यार, कोई सब्सटेंशियल बात हो रही है दुनिया न्यूज़ पे। उस्मा साहिबा, आपके पास कोई कानूनी इंस्ट्रूमेंट नहीं है दस्तूर के लिहाज से कि आप इस फैसले को नल एंड वॉइड करें। फैसला आ चुका है, आप ये कह सकती है बकवास फैसला है, आप ये कह सकती है कि नहीं, आपके पास कोई फोरम नहीं ना है, फिर आपको इन्हीं जजों के पास जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप किस तरह कह रही हैं, बताएं, ये बताएं ना, आप टाइम इसमें है, आप टाइम वेस्ट ना करें। देखिए पहली तो बात यह है, पहली तो भाई बात यह है कि पहले तो खुद जो मैंने जैसे मैं जो बात कह रही थी कि कानून किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो कानून की तशरीह करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनसे ये फैसला लेना चाहिए ना। जब 4 जज कह रहे हैं कि हम फैसला दे चुके हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक हटधर्मी की बुनियाद पर उसको कहा जाए मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी, मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट हूं। अगर आपकी ऐसे बात नहीं सही मान ली होता। जाए, मेरी जो बात सुने, मेरी काम बात जिस सुने, पे मेरी बात करने सुने, मेरी का बात है- सुने, आपकी बात इसलिए सही नहीं हो सकती कि आज आपकी बात को रद्द करते हुए पूरी गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन ने नया स्केड्यूल इसी 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में सुना दिया है। अब आप ये पॉइंट ही इरेलेवेंट है यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम आपस में। कामरान आ गया ना स्केड्यूल, अब कैसे रोकेंगे इलेक्शन? ये नहीं बताएं। होता इलेक्शन, मेरी बात सुन ले, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का नहीं होता, पहली बात, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। दूसरी बात यह है कि जो कानून पास किया पार्लियामेंट ने, पता नहीं आप किस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, कौन सा वो कानून पास कर चुका है। वो अलग बात है कि इनका एक टाइगर जो सदर पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठा है, वो उसको दबा के बैठा है। कितने दिन दबा लेगा? 20 अप्रैल तक वो कानून जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ये तब तक ही रोक सकते हैं उसको। उसके बाद उसके ऊपर अपील का हक भी होगा जो नए जजेस सुनेंगे, और उस अपील के अंदर हम तमाम अपने कानूनी नुक्ते फिर भी उठा के लेके जाएंगे। फिर ये है कि पार्लियामेंट की कोई औकात है कि नहीं। आप एक तरफ जो ये वही बात है कि नेवी के और वो जो दूसरे जो वो है वो आके जो है वो इलेक्शन करा लें जिनको पता ही नहीं
इलेक्शन कराना एक टेक्निकल काम है। ये ऐसे ही है कि जैसे चीफ साहब ने बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन जो कानून का काम है, जो नहीं, अगर चीफ जस्टिस आपकी देने का काम है, वो उन्होंने नहीं करना। कि आप एयरफोर्स और नेवी के जवान दे दें इलेक्शन के लिए, आप दे देंगी?